है। केजरीवाल के जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित, जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में जवाब मांगा है और कोर्ट ने केजरीवाल की बेल को लेकर, जमानत को लेकर फैसला जो है वो सुरक्षित रखा। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित, जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आयुष शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी है? केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और साथ ही दोनों पक्षों से लिखित में जवाब मांगा गया है। जी बिल्कुल अनन्या, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी, सुबह से ही सुनवाई शुरू हो चुकी थी और अब शाम की छुट्टी का वक्त हो चुका है और अब तक ये सुनवाई चली है। और ये बात जस्टिस सूर्यकांत ने भी बोली थी कि जिस प्रकार से पूरे दिन ये इस केस में सुनवाई चलती है, सुबह शुरू होती है, लंच के बाद रहती है, शाम तक चलती है, इसकी वजह से जो बाकी लिटिगेंट्स हैं उनका चांस नहीं आ पाता, उनका नंबर नहीं आ पाता। तो ऐसे में इस सुनवाई को जल्दी रैपअप करने की जरूरत है। इसमें तारीख जल्दी दी जाए, इसे जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल मामला ये है, लेकिन इसमें हम किसी को भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर और लिटिगेंट्स की भी बात समझना जरूरी है। दोनों पक्षों से लिखित में जवाब मांगा गया है। दोनों को अपनी अपनी दलीलें लिखित में कोर्ट के सामने सबमिट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 41 को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। जहां पर एक और सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू की तरफ से यह बात कही गई है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का अधिकार उनके पास है, कानून उन्हें अधिकार देता है। तो वही दूसरी ओर यह बात जब कही जा रही थी सुबह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, वो अरविंद केजरीवाल को बेल का अधिकार देता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी भी थी। सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमति जताता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि देखिए जब जेल है, जेल एक एक्सेप्शन है और जो बेल है, बेल कंपल्शन है। बेल अरविंद केजरीवाल का अधिकार है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि जो भी लोग अक्यूज्ड है उनको बेल मिलने का अधिकार होता है अगर ट्रायल लंबा चलता है। यहां पर भी वही चीज देखने को मिली कि ट्रायल कई महीनों से चलता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार ट्रायल फेस कर रहे हैं, फिर चाहे वो ईडी के मामले में हो, चाहे सीबीआई के मामले में हो। आज जो सुनवाई हो रही थी सीबीआई के मामले में हो रही थी और सीबीआई के मामले में अब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसले को रिजर्व्ड रख लिया गया है। मंगलवार को दोबारा कोर्ट बैठेगी, यही बेंच होगी, यही वकील होंगे और उस दिन दोबारा से सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल के बेल के फैसले पर। और हो सकता है कि कोर्ट किसी निर्णायक स्थल पर पहुंच जाए, कोई निर्णय कोर्ट मंगलवार को सुनाए। देखिए दो चीजें होने के चांसेस है यहां पर। पहली तो ये कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिल जाएगी। इन्हें पूरी तरीके से ये अरेस्ट इलीगल प्रूव करने के लिए उनकी आर्गुमेंट, लाइन ऑफ आर्गुमेंट थी। और दूसरी तरफ से एराजू जी की आर्गुमेंट सिर्फ ये थी कि ये क्योंकि सेशन में इनको जाना चाहिए था, डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए हैं। इसकी भी हमने काउंटर में ये आर्गुमेंट दी है कि हाई कोर्ट के अंदर और सेशन के अंदर लीगली हमारे पास पावर थी, हम लोगों ने हाई कोर्ट चूज किया। हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके की आर्गुमेंट हुई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। मोस्ट लाइकली कमिंग वीक के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। थैंक यू। क्या उम्मीद लग रहा है सर आज जो भी है? देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं उनको भी हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि मोस्ट प्रोबेबली हमें ये संभावनाएं लग रही हैं। वकील क्या कुछ करे, एक बार वो भी सुनते सर। उससे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्दी, जब भी इस पे फैसला आएगा, अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आएंगे। थैंक यू। देखिए आयुष, वकील को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली संभावना यही है कि एक हफ्ते के अंदर अरविंद केजरीवाल को जो है वो रिलीफ मिलेगा, यानी बेल पर वो बाहर होंगे। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से आज कोर्ट में दलीलें क्या दी गई? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकील की जो बात है कि मोस्ट प्रोबेबली अरविंद केजरीवाल को रिलीफ मिल सकता है अगले हफ्ते यानी मंगलवार को। इसी बारे में मैं उनके बयान के आने से पहले चर्चा भी कर रहा था और यही बात बताना दर्शकों को जरूरी भी है कि प्रबल संभावना यही जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर जो घोटाला हुआ था दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए मामले में, उसमें जमानत मिल सकती है। इसका कारण यह है कि इसमें जो और भी आरोपी पकड़े गए थे उन सभी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो या विजय नायर हो। अब अरविंद केजरीवाल
जेल के अंदर बंद है, जिनको की कॉन्स्पिरेटर यानी किंग पिन कहा गया था इस पूरे कथित तौर पे हुए घोटाले का। अब अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने की क्या कुछ संभावनाएं हैं, ये मंगलवार को पता चलेंगी। दूसरी चीज ये हो सकती है, जो बात एएसजी एसवी राजू की तरफ से कही गई थी कि देखिए एक प्रोसीजर होता है बेल को अप्लाई करने का। आप वीवीआईपी है, आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा उच्चतम न्यायालय में चले जाए और बेल की बात करने लगे। सबसे पहले आपको ट्रायल कोर्ट जाना होगा, ट्रायल कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी अगर आपको राहत नहीं मिलती है उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपको राहत नहीं देता है तो दोबारा ट्रायल कोर्ट में जाने का आपके पास ऑप्शन होता है। इस प्रोसेस को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है और ऐसी ही कुछ दलीलें आज दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से भी रखी गई थी, जहां एक और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात बोली थी कि जो चार्जेस अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं और जो यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबा चल रहा है, काफी लंबा इस ट्रायल को खींचा जा रहा है और इस ट्रायल का जो मकसद है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि पिछली सुनवाइयों में उन्होंने और आज भी उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया जो था इंश्योरेंस अरेस्ट। इंश्योरेंस अरेस्ट क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल क्योंकि ईडी की गिरफ्त में थे जब वो जुडिशियल कस्टडी में थे और जब ऐसा लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल सकती है, उससे 2 दिन पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब इसी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम देने का काम किया है अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि एक तरीके से बीमा कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। जहां ईडी की तरफ से उन्हें राहत मिल सकती थी तो वही दूसरी ओर सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया और ऐसा ही हुआ। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ मामले में जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन दूसरा पेच फंसा हुआ था जो था सीबीआई के पाले में। सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी, उसी पर आज सुनवाई भी हो रही थी। अब जब सुनवाई हुई तो इसमें पक्ष रखा गया सीबीआई की तरफ से भी, जहां पर एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना जरूरी है। जरूरी क्यों है, इसके पीछे के उन्होंने कारण भी बताया। देखिए, सबसे पहली बात जो सीबीआई ने अपने हलफनामे में भी कही थी और आज उस बात को दोहराया भी गया, वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है और क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो सबसे पहली चीज कि वो जो एविडेंस है उनको टैंपर कर सकते हैं, यानी एविडेंस के साथ छेड़खानी हो सकती है, सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है। दूसरी अहम बात जो बोली गई वो ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। ये गवाह कौन है ये जानना जरूरी है। देखिए, जब आज सुनवाई चल रही थी तो एएसजी एसवी राजू ने बोला कि कई ऐसे लोग हैं गोवा में जो बाहर आए निकलकर, जिन्होंने अपना बयान दर्ज कराया जांच एजेंसी के सामने, लेकिन ये सब तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके थे। यानी देखिए कितना इन्फ्लुएंस यहाँ पर जताने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल जब तक बाहर है तो कुछ लोग डर की वजह से बाहर नहीं आ रहे थे अपना बयान दर्ज कराने के लिए। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है तो हो सकता है कि ये जो लोग हैं, जानकारी के लिए आप इस खबर पर नजर रखिएगा और देखते हैं आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राहत कब तक मिलती है।